खबर। आर्मी हेडक्वार्टर में आज फिर होने वाली है अहम बैठक। प्रधानमंत्री पद के नाम पर लग सकती है मुहर। अभी तक जानकारी है कि सुशीला कार्की का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना तय है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। संसद को भंग करने पर सहमति नहीं होने पर ये देरी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर कि सुशीला कार्की का नाम लगभग फाइनलाइज हो चुका है, कई राउंड की बैठक। लेकिन इसी के साथ नेपाल की पहली प्रधानमंत्री होने वाली है सुशीला कार्की, जो कि वहां की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। और सबसे बड़ी बात कि 73 साल की सुशीला कार्की, जो कि बड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं, अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के कई बड़े फैसले लिए और कई बड़ी टिप्पणियां उनकी तरफ से रही। और ऐसे में नेपाल में जारी गतिरोध पर सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है प्रधानमंत्री पद को लेकर के। और इसी को लेकर के बड़ी खबर यह है कि आज फिर होने वाली है बैठक। नेपाल की राजनीति के लिए आज सबसे खास दिन है। आज तय होगा कि नेपाल की राजनीति में क्या होने जा रहा है। और जो एपिसेंटर होगा, जो सबसे बड़ा केंद्र होगा यहाँ का, वो ये राष्ट्रपति भवन होगा। आप देखिए तस्वीरें, हालांकि आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति भवन का अगला हिस्सा थोड़ा सा जला हुआ है, प्रोटेस्टर्स यहाँ भी पहुंचे थे। लेकिन यहीं पर आज तय होने होगा कि नेपाल में अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक आज ये फैसला हो सकता है, आज ओथ भी हो सकती है। जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि सुशीला कार्की यहाँ पर पहुंची हुई है। और आज जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि जेएनजी का एक ग्रुप ये मांग कर रहा था कि सुशीला कार्की को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वो ग्रुप इस बात को लेकर अड़ा हुआ है। कल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कहा गया कि सुशीला कार्की को जो है दोबारा मौका मिलना चाहिए। जो सोर्सेज बता रहे हैं सुशीला कार्की यहाँ पहुंच चुकी हैं और आज इस बात को लेकर राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष के बीच वार्ता भी हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि सुशीला कार्की को नई जिम्मेदारी, यहाँ पे अंतरिम जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा जो राष्ट्रपति भवन है इस वक्त सेना के जवानों के कब्जे में है। तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो पूरे इलाके में यहाँ पे है। और देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरह से तैनाती सेना के जवानों की हुई है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेएनजी में लगातार गुटों में मतभेद है, कई सारे गुट बन गए हैं, अलग अलग गुटों की अलग अलग मांग है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति जताई थी। तो क्या अब सुशीला कार्की जो है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, ये आज तय हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो बेहद खास है। और खास है यहाँ का ये राष्ट्रपति भवन। कैमरा सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स साउंड ऑफ भारत, काठमांडू, नेपाल। तो ये नेपाल में हिंसा के बाद पटरी पर जिंदगी लौट रही है। हिंसा के 4 दिन बाद कर्फ्यू में ढील दी गई। काठमांडू में आज से बाजार खुलने लगे हैं। सड़कों पर दिखाई दे रही है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। नेपाल पटरी पर लौट रहा है। कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो मार्केट्स हैं वहां पर भी आपको चहलकदमी नजर आएगी, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर लंबा जाम भी लगा है। वाहनों की कतारें भी यहाँ पर नजर आती हैं। काठमांडू के लोगों का मानना है कि मार्केट खुलना जरूरी है, नहीं तो व्यापारियों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब आम जिंदगियों पर भारी वहां पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं पड़ते हुए नजर आते हैं। नेपाल के काठमांडू में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, लिहाजा सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, बाजारें खुल रही हैं और लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको सड़कों पे दिखाई देगी। कहा जा रहा है कि लंबा लंबा जाम जो है वो सड़कों पे लग रहा है। लंबे बड़े बड़े संख्या में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें किस तरह से, ये मार्केट का सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो है गाड़ियों की आपको कतार दिखाई देगी। आपको तस्वीरें पीछे दिखाते हैं, देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। मार्केट्स जो कि आज खुल रहा है, आज मार्केट्स जो है खुल गया है, आज ढील दी गई है। आप लोग कैसा फील कर रहे हो? ठीक है कि मार्केट खुलना चाहिए था? मार्केट खुलना चाहिए ना। मार्केट नहीं खुलेगा तो कैसे काम चलेगा? है कि नहीं? 3 दिनों तक मार्केट पूरा बंद रहा, बिजनेस पूरा बंद रहा, पूरा बिजनेस बंद था, सब खत्म है। तो आपको लगता है कि ठीक हो रहा है? मार्केट खुलेगा तो अच्छे होगा ना। लौट रही है, लौट रही है। हाँ, जब बाजार खुलेगा सब कुछ होगा तो अच्छा होगा। अभी इसलिए कि सरकार बना नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार नहीं बना, सरकार तो बनेगा ना। सरकार नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा? सरकार तो बनना चाहिए ना। लेकिन जरूरी है कि मार्केट्स भी खुले, बंद न रहे। मार्केट खुलेगा तब जो आदमी जहाँ पर है वो अपना काम करेगा, रहेगा। जनता के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मार्केट खुलेगा तो अच्छा रहेगा। तो लोग जो बिजनेसमैन है वो मान रहे हैं कि मार्केट्स को खुलना चाहिए। आज मार्केट्स जो है खुल गया है। आज मार्केट्स हम देख रहे हैं खुल गया है। 3 दिनों तक बंद था मार्केट। आपको लगता है कि ठीक है फैसला, मार्केट खुलना चाहिए? मार्केट खुलना चाहिए, मार्केट बंद था 3 दिनों से, आज खुल गया है। मार्केट तो खुलना ही चाहिए ना। ये नहीं तो क्या करे?
सबका वही मार्केट से ही तो होता है, खान पीन सब के लिए तो वो सब तो होना चाहिए ना, खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। और सरकार लेकिन बनी नहीं है अभी तक, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बनेगी? सरकार तो बनी नहीं है, अब जल्दी बनाना चाहिए, अच्छा से बांट करके अच्छा वाला सरकार होना चाहिए, पहला जैसा नहीं है। चीजें बेहतर होनी चाहिए। हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि पहले जैसी व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर देखिए अभी भी जो है वो जैम्स है, लोग बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट्स कल तक बंद थे, अब मार्केट खुले हैं, ट्रैफिक खुला है, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, तो ये लोगों को लगता है कि चीजें अब बेहतर होंगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है देखिए सब कुछ एक तरह से वापस जिंदगी लौट रही है पटरी पे। नहीं, आप बात नहीं करना चाहते ये लोग, तो देखिए कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन मानते हैं कि नेपाल में जिस तरीके से 3 दिन तक मार्केट बंद रहा, उसके बाद अब मार्केट खुल रहा है, तो जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, काठमांडू, नेपाल। वहीं काठमांडू में अभी भी हिल्टन होटल सुलग रहा है। आगजनी के 3 दिन बाद भी वहां से धुआं निकल रहा है। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने होटल में आग लगा दी थी। वो तस्वीरें जो कि पूरी दुनिया ने देखी। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान यहां पर भी आगजनी हुई और इस 5 स्टार होटल को आग के हवाले कर दिया गया था। आज चौथे दिन भी होटल के ऊपरी मंजिल से धुआं निकल रहा है। सड़कों पर कांच के टुकड़े जहां तहां नजर आते हैं। हर तरफ तबाही के निशान हैं। ग्राउंड जीरो से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। 9 सितंबर को काठमांडू में जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो अराजकता हुई, उसमें काठमांडू का हिल्टन होटल भी निशाना बना। इस वक्त हम हिल्टन होटल के ठीक बाहर खड़े हैं। पहले आपको सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पूरी सड़क पर आपको कांच जो है वो बिखरे हुए देंगे। ये सभी कांच जो है वो हिल्टन होटल के हैं। अब आपको इस हिल्टन होटल, जिसे 5 स्टार होटल बताया जाता है, इस होटल की तस्वीरें देखिए। देखिए किस तरह से इस पूरे होटल को जलाकर खाक कर दिया है। अभी भी आपको यहाँ से धुआं जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। आज भी इस 9 सितंबर घटना है। आज 4 दिन बाद भी जो है देखिए आप यहाँ पे स्मोक्स जो है वो भी अभी वहां से निकल रहे हैं। आपको तस्वीर ऊपर दिखाते हैं, शायद आपको कैमरे की नजर दिखा पाए कि देखिए किस तरीके से अभी भी स्मोक जो है इस खिड़की से निकल रहा है। तो अभी भी सुलग रहा है ये हिल्टन होटल। पूरा जो पोर्शन है होटल का वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हर फ्लोर पे आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो हर फ्लोर पर तबाही के निशान आपको दिखाई देंगे। पूरे होटल को तहस नहस कर दिया गया है। सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। ये पूरा जो होटल है काठमांडू का एक प्रसिद्ध होटल था। इसे 5 स्टार होटल कहा जाता है और ये हिल्टन ग्रुप का होटल है। इस होटल में किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरीके से इसे शिकार बनाया गया है, एक बार आपको दिखा रहे हैं। फिर आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं इस होटल के और दिखाते हैं किस तरीके से जो एंट्री गेट है उसको जो वेंडलाइज किया गया, उसको वहां तोड़ फोड़ की गई। और बाकी जो पूरा एक बार तस्वीर देखिए, ये इसका जो अगला हिस्सा है, एक बार दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देखिए ये जो है फ्रंट तस्वीरें हैं आपकी। ये देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। होटल के अंदर जो एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट के अंदर देखिए जहां से होटल के अंदर दाखिल होते हैं, रिसेप्शन होता है। ये सब कुछ दिखाते हैं आपको कैसे तस्वीरों के जरिए कैसे तहस नहस हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से 9 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन हुआ, शाम को प्रदर्शन उग्र हुआ, हिंसक हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, तमाम जो बड़ी बिल्डिंगें, जो इमारतें थी काठमांडू की पहचान हुआ करती थी, उनको पहचानों को मिटाने की कोशिश भी आप कह सकते हैं ऐसे हुआ और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। तमाम चाहे वो सरकारी बिल्डिंगें हों, हमने देखा किस तरीके से तमाम सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है, खासतौर पर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, जो यहाँ की पहचान हुआ करती थी, ये हिल्टन होटल जो है यहाँ की पहचान है और इसे भी जो है तहस नहस कर दिया गया। आप नेपाल से हो? ओके, तो देखिए किस तरह से आप इधर यहीं से है। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो होटल है उसको किस तरह से जलाया गया है, किस तरीके से। तो तमाम तस्वीरें आपको ये दिख रही हैं कि जो 5 स्टार होटल है काठमांडू का हिल्टन होटल, उससे भी पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इसे आग के हवाले किया, उसे पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से 9 सितंबर को काठमांडू में जो है आगजनी घटनाएं हुई। क्या पसंद सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, काठमांडू, नेपाल। तो काठमांडू के हिल्टन होटल की 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर 9 सितंबर की आई जब प्रदर्शनकारियों ने होटल को आग के हवाले कर दिया। जो दूसरी तस्वीर है वो आज के दिन की है। जरा देखिए 12 सितंबर के हालात क्या हैं वो आप इसके जरिए समझ सकते हैं। होटल के कई फ्लोर से अभी भी धुआं उठ रहा है, बिल्डिंग अभी भी सुलग रही है। होटल जलाया और कैसे इस पूरे होटल को खंडहर बना दिया, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
एक वक्त पर नामी ग्रामी ये 5 सितारा होटल जो कि आज किस हालात में पहुंच गया, कैसे धुएं का गुबार अभी भी उठता हुआ नजर आएगा, वो आप इन तस्वीरों में ज़रा देख सकते हैं। कैसे ये होटल 5 सितारा जो कभी चमकता था आज खंडहर में तब्दील हो गया। एक था हिल्टन, कैसे आग के हवाले इस होटल को कर दिया गया और उसके बाद आज की करंट तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं काठमांडू में जैन जी गुटों का प्रदर्शन, सड़क पर गणेश जी की मूर्ति रख करके वंदना भी की गई। आंदोलनकारी लगा रहे हैं गणपति बप्पा मोरया के नारे। ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे काठमांडू से तस्वीर, जहां पर आंदोलनकारी लगातार देखिए कैसे अपनी बातों को रखते हुए और अब काठमांडू में राजधानी में ओम गणेशाय नमः ये जाप करते हुए गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए नारेबाजी के दौरान आंदोलनकारी गरबा खेलते हुए भी नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बताया गया कि आंदोलन कर रहे युवाओं ने एक मंत्री के घर से गणेश जी की ये मूर्ति निकाली और फिर बीच रोड पर ही इसे रख दिया। गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाया, गरबा खेलते हुए भी ये युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में बगावत की आग ऐसी सुलगी कि पूरा नेपाल जलने लगा। नेपाल में अशांति का फायदा उठाया वहां के कैदियों ने। नेपाल की जेल से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। इन फरार कैदियों में कई तो हत्या, रेप और लूट के खूंखार अपराधी भी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि नेपाल की जेलों से फरार कैदी आखिर कहां गए? क्या वो भारत में घुसने की फिराक में है? क्या वो कैदी नेपाल से सटे यूपी और बिहार की सीमाओं से देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? नेपाल से कैदियों के भागने की खबर के बाद यूपी और बिहार की पुलिस अलर्ट है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। नेपाल की जेलों में बंद हजारों कुख्यात कैदियों ने फायदा उठाया है। जेएनजी की आड़ में कुछ उपद्रवी एंटी सोशल एलिमेंट, रेपिस्ट, मर्डर के अलावा ऐसे बहुत सारे डकैत, चोर हैं जो किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के आरोपी हैं और सालों से नेपाल की जेल में बंद थे। ये जेल ब्रेक की घटना के बाद फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि वो भारत में घुस चुके हैं या फिर घुसने की फिराक में हैं। हालांकि पुलिस को पता नहीं कि उनकी लोकेशन क्या है। बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है, गहन चेकिंग जारी है। ये तक बॉर्डर पोस्ट है जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन भारत में दाखिल नहीं हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ये जो नदी है, नदी के आसपास भी लगातार जो है पेट्रोलिंग चल रही है एसएसबी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई तैरते हुए ना आ जाए या नदी क्रॉस करके ना आ जाए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में हजारों की संख्या में जो कैदी थे वो जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो सारे बाहर है। ऐसे में भारत के लिए अभी चिंता का विषय है कि जो लोग, जो क्रिमिनल जो उन जेलों में बंद थे और फिलहाल जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो कहीं भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसीलिए एसएसबी की तरफ से सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया जा रहा है। नेपाल में लगभग 18 जेल ब्रेक की घटनाएं हुई। नेपाल की जेलों में 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। पुलिस हिरासत से 500 से ज्यादा भागे। नेपाल के जेल ब्रेक के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही खतरनाक हालात की तरफ इशारा कर रही। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, जिसको जहां मर्जी वहां भाग रहा। इनमें कई हिस्ट्री शीटर हो सकते हैं तो कई कातिल। नेपाल पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुए जेल ब्रेक कांड में 13,572 कैदी फरार हुए। इनमें से अकेले कास्की से 773 कैदी और नवलपरासी जेल से 500 कैदी फरार हुए। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हुए। नेपाल जेल ब्रेक की घटना के बाद भारत के सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक बॉर्डर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स हो रही। बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है। आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाने लगी है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले एक एक लोगों की चेकिंग की जा रही है। यूपी के जिलों से सटा नेपाल बॉर्डर सील है। बंगाल नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। बिहार से लगने वाले नेपाल की सीमा सील है। जब से ये घटना घटी है नेपाल साइड में, तब से उस दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर राउंड द क्लॉक नाका सेटअप कर रखा था एंड लोगों का मूवमेंट बहुत कम था तब से। अब थोड़ी नॉर्मलसी जब आ रही है अलग जिला में, लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन आ रहे हैं, तो
उनका हम लोगों ने बहुत ही ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अनसोशल एलिमेंट उनके गाइस में ना घुस जाए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना 2 बूथ सेटअप किया हुआ है अलग अलग टाइप का, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो, तब फटाफट उनका निदान हम कर पाए। एंड उनका हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है, उनका बेसिक वेरिफिकेशन है वो हम कर पा रहे हैं। उनका सारा हम डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स रख रहे हैं अपने पास हम लोग, ताकि कोई मूवमेंट जो आप बोल रही हैं कि अनसोशल एलिमेंट क्रिमिनल वहां से भाग की तरह आ सकते हैं, उनको हम रोक सकें। रिपोर्ट्स के दावों के आधार पर नेपाल की जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी सामने आई है। आशंका है कि बड़ी संख्या में कैदी भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की फिराक में हैं। लिहाजा यूपी, बिहार और बंगाल से सटी सीमाओं को सील किया जा चुका है। एसएसबी और राज्य पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इस बात की है कि बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों में कैदियों की पहचान कैसे की जाए। इसीलिए हर आने जाने वालों की गहन जांच की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसएसबी का पोस्ट है, जहां पर हर कोई शख्स जो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उनके आइडेंटिटी प्रूफ देखे जा रहे हैं। आप देखिए एसएसबी जवान जो है तमाम चीजें न सिर्फ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन डबल चेक किया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है कि इस परिस्थिति के बीच अगर भारतीय नागरिक है तो नेपाल कब गए थे और अभी किस वजह से वापस आ रहे हैं, और अगर नेपाल के नागरिक है तो किस कारणवश वो भारत में जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भारत में दाखिल हो रहे हैं वहीं पर जो इतनी लंबी कतार है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश भारत जा रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों का लगभग जो है न के बराबर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नेपाल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लगने वाले नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग है, एसएसबी के जवान मुस्तैद हैं। बॉर्डर क्रॉस करने वालों को चेकिंग के बाद ही परमिशन दी जा रही। नेपाल के बिगड़े हालात को देखते हुए यूपी के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे की कड़ी निगरानी किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है। नेपाल की सीमा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगती है। ऐसे में चुनौती बड़ी है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 50 बटालियन के 60,000 जवानों की तैनाती है। नेपाल से जेल ब्रेक कर भागे कैदियों ने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। एसएसबी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में अभी तक ऐसे 60 कैदियों को पकड़ा है। बिहार के सीतामढ़ी से लगने वाले बॉर्डर एरिया से 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में कल एक जेल ब्रेक की सूचना प्राप्त हुई थी, जलेश्वर जो जेल है वहाँ से, तो उसी के लिए हम लोग ने अलर्ट जारी किया था। उसमें 21 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है, डिटेन किया गया है और सभी थानों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो स्थिति है नेपाल में उसको देखते हुए जो हमारे जो टाउन के थाने हैं और सीमावर्ती सभी थानों को जो है गश्ती लगातार जो बसेज आ रही हैं उनको चेक करने के लिए बोला गया। इस बाबत बिहार सरकार ने भी सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नेपाल की सीमा से सटे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। नेपाल में अब तक अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में आंदोलन के दौरान नेपाल के जेलों से भागे कैदियों की जानकारी ऑफिशियल तौर पर न तो भारत सरकार के पास है और न ही सीमावर्ती राज्यों के राज्य सरकारों के पास। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां भारत से अपील की है कि उनके पास अगर इस तरह के कोई कैदी पकड़े जाते हैं तो इसकी जानकारी वो उनसे साझा करे। नेपाल में जेन जी के हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ट्रकों की लंबी लाइन लग चुकी है। नेपाल में कर्फ्यू है, बॉर्डर से ट्रकों की आवाजाही बंद है। किसी ट्रक में सब्जी तो किसी में खाने का सामान तो किसी में दवाइयां भरी है। ऑल इंडिया मोटर्स और फूड ट्रांसपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि हर रोज करीब 3 से 4 हजार ट्रकों का नेपाल आना जाना होता है, जो फिलहाल नेपाल के बिगड़े हालात के बाद बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। ट्रांस एसोसिएशन ने भारत सरकार को लेटर लिखकर मदद की गुहार लगाई है। भाई जो वहाँ पर हमारे ट्रक ऑपरेटर या ट्रक चालक या जो फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए सुरक्षित, और दूसरा जो सामान वहाँ पर है उसकी कोई सुरक्षा का वो इंतजाम किया जाए। तीसरा जो बॉर्डर के ऊपर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जो भारत बॉर्डर में हैं, उनको भी किसी तरह से उनका सामान अगर कुछ ऐसा खराब होने वाला है या कुछ है तो उसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जब तक नेपाल के हालात सामान्य नहीं होते, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पटरी पर नहीं लौटती, तब तक हर रोज सिर्फ ट्रेड के मामले में
3 से 4 हजार करोड़ के नुकसान का अंदाजा है। वैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने नेपाल को 7.32 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि नेपाल से 1.2 बिलियन डॉलर का आयात हुआ। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि नेपाल के हालात जल्द सामान्य हो और विधि व्यवस्था ट्रैक पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वहीं नेपाल के वीरगंज में भी तनाव कायम है। कर्फ्यू में हालांकि कुछ घंटों की ढील भी दी जा रही है। इलाके में सेना के जवान लगातार मार्च कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हालात को सामान्य करने की कोशिश है, इसलिए कर्फ्यू में अब रुक रुक कर कुछ घंटों की ही सही लेकिन ढील दी जा रही है ताकि कंट्रोल मैनर चीजों को नॉर्मल किया जा सके। कर्फ्यू में ढील के दौरान सेना सड़कों पर मार्च कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए, जब लोग सड़कों पर निकले तो फिर अराजक स्थिति पैदा ना हो, ये कोशिश है। नेपाल के वीरगंज से संवाददाता साकेत सिंह की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। नेपाल में हुई हिंसा को लेकर आज 5 दिन तो बीत गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है और इसे सामान्य करने की कोशिश सेना के तरफ से लगातार की जा रही है। आप देखिए, सड़कों पर सेना का मार्च लगातार नेपाल में हो रहा है। अभी वीरगंज में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से आर्मी जो है वो लगातार सड़कों पर मार्च कर रही है। जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी है। हालांकि सुबह के वक्त कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी जाती है, बावजूद इसके जो सेना है वो लगातार नजर बनाए हुए है। आप देखिए किस तरह से मार्च जो है वो सड़कों पर सेना का हो रहा है, ताकि अगर कर्फ्यू में ढील भी है तो लोग एक इकट्ठा ना हो, एक जगह एक साथ खड़े ना हो, इसकी कोशिश जो है वो प्रशासन के तरफ से, सेना के तरफ से हो रही है। जो पुलिस के जवान है वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं और सेना का गश्त जो है वो भी नेपाल की सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा, ताकि जिस तरह के आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, जिस तरह से तोड़फोड़ आगजनी हुई, उसे देखते हुए अब जो है वो चौकसी बरतने की कोशिश सेना के तरफ से, पुलिस प्रशासन के तरफ से की जा रही है, ताकि कोई अनहोनी फिर न हो, फिर कोई आंदोलन का रूप न ले, भीड़ न जुटे, हंगामा न हो, इसकी कोशिश जरूर की जा रही है। हालांकि सुबह के वक्त 2-3 घंटों के लिए जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी जा रही है, लेकिन इस ढील के दौरान भी जो नजर है वो सेना का बना हुआ रहता है। शहर के अंदर किस तरह के हालात हैं उसे कहीं ना कहीं सामान्य करने की कोशिश सेना के तरफ से लगातार हो रही है और इसी का नतीजा है कि स्थिति तो शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर अभी भी जो तनाव है वो बना हुआ है और ऐसे में पुलिस प्रशासन और सेना ने अपनी कमर कसी हुई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, वीरगंज, नेपाल।